आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। इमरान खान को गिरफ्तार करने अब हेलीकॉप्टर से लाहौर पहुंची पुलिस। पाकिस्तान में ये क्या हो रहा। बेंगलुरु में एयर होस्टेस की बिल्डिंग से गिरने से मौत। मर्डर के आरोप में बॉयफ्रेंड गिरफ्तार। अतीक के बेटे असद समेत उमेश पाल हत्याकांड के मेन शूटर परिणाम हुआ 2 गुना। पता बताने पर अब मिलेंगे 5 लाख। दिल्ली में फिर बदलेगी बिजली सब्सिडी की योजना। आप सरकार के मंत्री आतिशी ने दिया जवाब। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र आज से पहले ही दिन हंगामे के आसार। अरविंद केजरीवाल का दावा, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे में गहरी दोस्ती। बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग नहीं। दिल्ली गुरुग्राम पर जाम झेलने के लिए हो जाइए तैयार। 90 दिन तक चलेगा NH 48 पर काम। चीन पाकिस्तान की हवा टाइट कर देगा भारत। हथियार इंपोर्ट के मामले में टॉप पर बरकरार। ऑस्कर में पहली बार भारत का ऐसा जलवा। 3 नॉमिनेशन, 2 अवार्ड, 1 प्रेजेंटर। हम पर फोकस बढ़ाना, क्या पीके पड़ते ऑस्कर की मजबूरी। और बेंगलुरु की लगातार 5वीं हार। दिल्ली ने रोमांचक मैच में 6 विकेट से हराया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस हेलीकॉप्टर से लाहौर पहुंची है। इमरान खान के खिलाफ जज को धमकाने का मामला दर्ज है। हालांकि पुलिस के लाहौर स्थित घर तक पहुंचने से पहले ही इमरान खान एक रैली में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके थे। ऐसे में इस्लामाबाद पुलिस लाहौर के जमान पार्क स्थित इमरान खान के घर पर उनका इंतजार कर रही है। इस्लामाबाद की जिला और सत्र न्यायालय ने पुलिस को 29 मार्च से पहले इमरान खान को पेश करने का निर्देश दिया है। पिछले कुछ दिनों में ये इमरान खान के खिलाफ दूसरा गैर जमानती वारंट है। इससे पहले तोसा खाना केस में इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। बेंगलुरु में एक एयर होस्टेस की बिल्डिंग की 4थी मंजिल की बालकनी से गिरने से मौत हो गई। घटना शुक्रवार शनिवार की रात की है। एयर होस्टेस की पहचान अर्चना धीमान के रूप में हुई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एयर होस्टेस अपने बॉयफ्रेंड से मिलने दुबई से बेंगलुरु आई थी। पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। अर्चना की बॉयफ्रेंड से लगातार झगड़े होते थे। पुलिस ने बताया कि अर्चना बॉयफ्रेंड आदेश के साथ कोरोम नगाला इलाके में एक फ्लैट लेकर रह रही थी। दोनों की मुलाकात एक कंपनी में काम करने के दौरान हुई थी। इसके बाद से ही दोनों साथ रह रहे थे। बीते कुछ दिनों से दोनों के बीच लगातार लड़ाई होती थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैंगस्टर और पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे तथा उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद समेत 5 लोगों के बारे में सूचना देने वाले के लिए इनाम की राशि सोमवार को दोगुनी करके 5-5 लाख रुपए कर दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि असद के अलावा अन्य 4 आरोपी अरमान, गुलाम, गुड्डू और शाबिर है। बहुजन समाज पार्टी विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके पुलिस सुरक्षा कर्मी संदीप निषाद की 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने विद्युत सब्सिडी को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की अपनी बिजली सब्सिडी योजना को संशोधित करने की कोई योजना नहीं है और यह उपभोक्ताओं को स्वीकृत भार के किसी भी प्रतिबंध के बिना जारी रहेगी। सोमवार को आतिशी ने उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली विद्युतीय नियामक आयोग ने 2020 में दिल्ली सरकार को एक वैधानिक परामर्श जारी किया, जिसमें कहा गया था कि सरकार बिजली सब्सिडी गरीब और जरूरतमंद उपभोक्ताओं को समिति करने पर विचार करे। DRC ने इस साल 6 जनवरी को परामर्श ये कहते हुए वापस ले लिया कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। पिछले हफ्ते दिल्ली के राज्यपाल VK सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार से कहा कि वे बिजली विभाग को DRC का परामर्श मंत्री परिषद के समक्ष रखने और 15 दिनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दें।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार से शुरू होगा। सत्र के पहले ही दिन हंगामे के आसार हैं। इस सत्र में विपक्ष ने सरकारी संस्थानों को बंद करने और अन्य मामलों में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। मंगलवार को पहले दिन प्रश्नकाल के शुरू होते ही विपक्ष हंगामा कर सकता है। सोमवार को भाजपा विधायक दल ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में इसकी रणनीति बना ली, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाले कांग्रेस विधायक दल ने भी आक्रामकता से विपक्ष का सामना करने की मोर्चेबंदी कर ली है। मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल का पहला बजट 17 मार्च को पेश करेंगे। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 का यह बजट 29 मार्च को पारित किया जाएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार को आम आदमी पार्टी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत के दौरान उन्होंने जनता को भी संबोधित किया और सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल ने जन संबोधन में बीजेपी और कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच में दोस्ती है, इसलिए दोनों एक दूसरे को बचाते रहते हैं। वहीं मनीष सिसोदिया को इसलिए जेल भेज दिया गया क्योंकि वह गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे थे। NH 48 के रास्ते दिल्ली गुरुग्राम के बीच आने जाने वाले लोगों के परेशानी भरे दिन शुरू होने वाले हैं। वैसे तो आम दिनों में पार्क ओवर्स के दौरान हाईवे पर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर के आसपास ट्रैफिक कंजेशन देखने को मिलता है, लेकिन अब परेशानी और बढ़ने वाली है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे द्वारका एक्सप्रेस वे को NH 48 से कनेक्ट करने के लिए NHAI यहां हाईवे पर 2 अंडरपास और एक एलिवेटेड सेक्शन बनाने जा रही है। NH 48 पर शिव मूर्ति के पास जिस तरह द्वारका लिंक रोड शुरू होती है, वहीं पर निर्माण कार्य चलेगा। इसके लिए रंगपुरी से रजोकरी के बीच हाईवे के एक बड़े हिस्से से ट्रैफिक को स्लिप रोड पर डाइवर्ट किया जाएगा। इसके कारण वाहनों की स्पीड घटेगी, जिससे हाईवे के एक बड़े हिस्से पर ट्रैफिक हैवी रहने की आशंका है। इस बारे में लोगों को अलर्ट करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक बना हुआ है। हालांकि वर्ष 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच इसके आयात में 11% की गिरावट आई है। स्टॉकहोम स्थित थिंक टैंक सिप्री की ओर से सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। रिपोर्ट में पाकिस्तान का भी जिक्र है। इसमें कहा गया कि 2018 से 22 के दौरान दुनिया के 8वें सबसे बड़े हथियार आयातक पाकिस्तान की ओर से आयात में 14% की बढ़ोतरी हुई, जिसमें चीन इसका मुख्य आपूर्तिकर्ता रहा। रिपोर्ट में कहा गया कि रूसी हमले के बाद अमेरिका और यूरोप से मिली सैन्य सहायता के बाद यूक्रेन पिछले साल दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया। सोमवार की सुबह ऑस्कर सेरेमनी से ऐसी खबर आई कि पूरा देश नाटू नाटू कर रहा है। इस बार ऑस्कर अवार्ड्स में भारत से 3 नॉमिनेशन हुए थे और दीपिका पादुकोण को खास प्रेजेंटर के तौर पर बुलाया गया था। फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। द एलिफेंट विस्पर्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनी। हालांकि डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म ऑल द ब्रीथ्स रेस से बाहर हो गई है। इस बार के ऑस्कर अवार्ड्स में एशियाई देशों के नॉमिनेशन की खूब चर्चा है। महिला प्रीमियर लीग के 11वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बैंगलोर ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 150 रन बनाए थे। जवाब में दिल्ली ने 19.4 ओवर में 4 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। यह बैंगलोर टीम की लगातार 5वीं हार है। टीम अब तक इस लीग में एक भी मैच नहीं जीत सकी है और अंक तालिका में सबसे नीचे 5वें स्थान पर है। वहीं दिल्ली की टीम की यह 5 मैचों से चौथी जीत थी। टीम एकमात्र मैच मुंबई के खिलाफ हारी थी। दिल्ली की टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, उसके 8 अंक हैं।